हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी में 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया स्टूडेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस मेथड से हमें गुडविल निकालते वक्त ये बातें ध्यान रखनी स्टूडेंट्स। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस मेथड से स्टूडेंट हम सबसे पहले एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट नेट एसेट, या फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं इसको। और इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो एसेट अप्रोच से स्टूडेंट और एक लायबिलिटी अप्रोच से। तो ये जो हम वैल्यूएशन करेंगे नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, वो ऑन द डेट ऑफ गुडविल वैल्यूएशन की तारीख को निकालेंगे स्टूडेंट, डेट को निकालेंगे। इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके अलावा स्टूडेंट हम लोग नेट एसेट निकालने के बाद या फिर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे, जो कि एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड होगी स्टूडेंट। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला स्टूडेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का, या फिर आप कह सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा या फिर एक्चुअल प्रॉफिट मेंशन होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है स्टूडेंट उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट आप नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे एसेट अप्रोच से। ऑल एसेट्स, सारी एसेट लेनी है आपको स्टूडेंट, उसमें से कुछ एसेट छोड़ देनी है, जैसे कि अदर देन गुडविल। अगर गुडविल को हमें बैलेंस शीट में मेंशन है वैल्यूएशन की डेट को, तो गुडविल को माइनस कर देंगे या फिर हटा देंगे, उसको टोटल एसेट में शामिल नहीं करेंगे। और साथ में फिक्टिस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती स्टूडेंट इन फ्यूचर में। तो फिक्टिस एसेट जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर, इनको भी हम लोग माइनस कर देंगे टोटल एसेट में से स्टूडेंट। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे पास होते हैं स्टूडेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट को तो शामिल करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट एट देयर करंट वैल्यूज, जो भी एसेट्स की करंट वैल्यूज होगी, इनको माइनस करने के बाद जैसे कि गुडविल, फिक्टिस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसमें से माइनस कर देंगे आप आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसमें आपका आता है स्टूडेंट क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट आप लायबिलिटी साइड अप्रोच का भी इस्तेमाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल जो हमें मेंशन होगी प्लस रिजर्व्स, जिसको हम बोल सकते हैं जनरल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग, माइनस गुडविल। अगर बैलेंस शीट में वैल्यूएशन की डेट को, गुडविल की वैल्यूएशन की डेट को, अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल हमें मेंशन है तो उसको भी माइनस करेंगे स्टूडेंट। माइनस फिक्टिस एसेट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और माइनस करेंगे स्टूडेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से हमारी स्टूडेंट कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। तो दोनों ही अप्रोच से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, और इस फार्मूला का इस्तेमाल करके गुडविल निकाल सकते हैं स्टूडेंट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हुए हमें ये बातें ध्यान रखनी स्टूडेंट्स। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। In other words, goodwill is ascertained by capitalizing the super profit on the basis of normal rate of return. तो स्टूडेंट इस मेथड में सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, और साथ में हमें क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट किस तरह से निकालेंगे, हमें ये स्टेप फ्लो करने हैं। कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। नेट एसेट अप्रोच से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। नेट एसेट एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, जैसे कि मैंने अभी फार्मूला डिस्कस किया था एसेट अप्रोच से, किस तरह से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे या फिर नेट एसेट निकालेंगे। टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिस एसेट, अगर गुडविल की वैल्यूएशन की डेट को गुडविल दी है हमें वो भी माइनस कर देंगे, और आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो आपकी नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा स्टूडेंट एसेट अप्रोच से। उसके बाद स्टूडेंट आपको कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है स्टूडेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल चुके हैं, चाहे आप एसेट अप्रोच से निकाल लिए, चाहे आप लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप कैलकुलेट करेंगे थर्ड स्टेप में, कैलकुलेट एवरेज
एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट, वो निकलेगा आपका स्टूडेंट सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अगर आपको कोई प्रॉफिट दिया है डिफरेंट ईयर्स का, उसमें जो भी आपकी एडजस्टमेंट होगी अब नॉर्मल प्रॉफिट की और नॉर्मल लॉस की, तो वो प्लस माइनस करने के बाद टोटल सम को नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट गिवन से डिवाइड कर देंगे। जितने भी ईयर का प्रॉफिट दिया हो उतने ईयर से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट निकल जाएगा स्टूडेंट। फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे आप सुपर प्रॉफिट एवरेज एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट, जो आपका थर्ड स्टेप में निकला स्टूडेंट उसमें से माइनस कर देंगे। सेकंड स्टेप में जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकला था उसको, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। देन फाइनली फिफ्थ स्टेप में स्टूडेंट गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह से आपकी गुडविल निकल जाएगी स्टूडेंट कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इनका एक एक एग्जांपल। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय जी लॉल एंड कंपनी आर 30,000 रुपीज पर ईयर। स्टूडेंट आपको एवरेज प्रॉफिट मेंशन है जी लॉल एंड कंपनी का। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड भी मेंशन है स्टूडेंट आपको 2 लाख की। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मेंशन है स्टूडेंट 10%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय, आपको गुडविल निकालनी है। फर्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है जिसमें आपको 2 ईयर परचेज दिए हैं। और सेकंड कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आंसर लिखते हुए ध्यान रखना, मेथड का नाम लिखना है सुपर प्रॉफिट मेथड। देन एवरेज प्रॉफिट आपको मेंशन है क्वेश्चन में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिए हुए स्टूडेंट आपको। सबसे पहले आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का। 2 लाख का 10% निकालेंगे स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 20,000 आएगा। देन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 30,000, माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो आपका 10,000 स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 10,000 आपका सुपर प्रॉफिट आया स्टूडेंट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 ईयर से, क्योंकि 2 ईयर परचेज है, तो 20,000 आपकी गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से। इसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछा गया है गुडविल बाय द कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड से निकालने के लिए स्टूडेंट आप फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें स्टूडेंट आपको सुपर प्रॉफिट पहले से निकला हुआ है 10,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10%, तो 100/10 कर देंगे स्टूडेंट। तो इससे आपकी गुडविल की वैल्यू 1 लाख आएगी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24 3.23 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ मिस शर्मा एंड गुप्ता। फर्स्ट एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपको 3 ईयर परचेज दिया स्टूडेंट और एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। सेकंड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, इसमें भी 3 ईयर परचेज है। नेक्स्ट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फोर्थ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये 4 मेथड से आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की निकालनी है स्टूडेंट। और क्वेश्चन में हमें मेंशन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 10 लाख, नेट ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। 2018 का प्रॉफिट हमें दिया है 1,60,000, प्रॉफिट 2019 का 1,40,000, प्रॉफिट 2020 का स्टूडेंट 2,70,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड्स टू द रिस्क इन्वॉल्व 11%। स्टूडेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 11% दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस 2,500 पर मंथ। स्टूडेंट इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पार्टनर्स की सैलरी निकलेगी, और हमारे पास यहाँ पर 2 पार्टनर स्टूडेंट्स, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ही पार्टनर की कंप्लीट ईयर की सैलरी निकल जाएगी। एसिड एक्सक्लूडिंग गुडविल, आपको एसिड मेंशन है स्टूडेंट जिसमें गुडविल इंक्लूड नहीं है 11 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख। स्टूडेंट देखेंगे सोल्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका जो मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उससे आप गुडविल निकालेंगे। तो आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आपको 3 ईयर के प्रॉफिट मेंशन थे क्वेश्चन में 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000, इनको प्लस करेंगे स्टूडेंट 5,70,000 आपका
टोटल प्रॉफिट निकलेगा और नंबर ऑफ ईयर स्टूडेंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 1,90,000 आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा स्टूडेंट। देन गुडविल इक्वल टू बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालनी है आपको, तो एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल निकालेंगे स्टूडेंट, दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट बोल सकते हैं आप या आफ्टर एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। 1,90,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया स्टूडेंट। इसमें से आपका जो कि रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स 2,500 वन पार्टनर का स्टूडेंट, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पार्टनर का हो जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट ईयर का हो जाएगा स्टूडेंट। तो माइनस करेंगे इसमें से 60,000 स्टूडेंट 1,90,000 में से, तो 1,30,000 आपकी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन आ जाएगी स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेस ईयर 3, 1,30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ गया स्टूडेंट, इनटू 3,90,000 आपकी गुडविल आ गई स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड मेथड आपका था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो स्टूडेंट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख मेंशन है क्वेश्चन में और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11% है, तो 11/100। तो इस तरह से आपका स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके 1,10,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकल का जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट अगले स्टेप में आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका आया था स्टूडेंट आफ्टर सैलरी 1,30,000, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था उसी को यूज करेंगे स्टूडेंट, और माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 1,10,000, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा स्टूडेंट आपका 20,000। देन अगले स्टेप में स्टूडेंट गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर, जो कि 3 क्वेश्चन में मेंशन है। सुपर प्रॉफिट आपका आया स्टूडेंट 20,000, देन नंबर ऑफ परचेस ईयर स्टूडेंट 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 आपकी गुडविल आएगी बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद स्टूडेंट आपका थर्ड मेथड है गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो स्टूडेंट आपका सुपर प्रॉफिट तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 20,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11, तो 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू 1,81,818 रुपीज 88 पैसा। दिस द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फाइनली आपका लास्ट मेथड आ जाता है स्टूडेंट गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे, या फिर आप कह सकते हैं टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसिड माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे आप, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि आपकी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 1,30,000 आया स्टूडेंट, 1,30,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 11, तो स्टूडेंट आपका फाइन आंसर आएगा 11,81,818 रुपीज 88 पैसा। ये आपकी टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल जाएगी स्टूडेंट, या फिर फर्म बोल सकते हैं आप। के नीचे देखेंगे स्टूडेंट नेट एसिड इक्वल टू टोटल एसिड एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। 11 लाख की आपको टोटल एसिड मेंशन थी, उससे से माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीज आउटसाइड लायबिलिटी, तो 10 लाख रुपीज आपकी नेट एसिड आएगी स्टूडेंट। गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस या फर्म माइनस नेट एसिड, तो स्टूडेंट 11,81,818 में से माइनस कर देंगे 10 लाख रुपीज, तो आपकी गुडविल की वैल्यू 1,81,818 रुपीज निकल के आएगी। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट। और आपको इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।